बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लड प्रेशर वाले अफराद हर घंटे बाद 1 गिलास पानी का पी लें। सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। पास्ता और नूडल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बांझपन की बीमारी हो सकती है। आइसक्रीम खाकर पानी पीने से आपके दांत हसास हो जाएंगे। नाश्ता किए बगैर काम करने वाली औरत अंदरूनी तौर पर कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं। जो लोग सेब को छिलकों समेत खाते हैं उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। जो लोग वक्त पर नाश्ता नहीं करते वो कभी सेहतमंद नहीं हो सकते। हामला औरतें और दूध पिलाने वाली औरतें कम से कम 12 गिलास पानी रोज़ाना पिएं। ज़्यादा देर तक जागते रहने से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। यानी नींद टाइम पर लेना चाहिए, वक्त पर नींद लेना चाहिए और वक्त पर उठना भी चाहिए। बीमार परिंदों को सेहतयाब करने से अल्लाह की रहमत बरसती है। रात के वक्त प्याज खाने से जल्दी बीमारी को दावत देने की अलामत है। रात को आँख खुलने पर अगर फौरी प्यास लगती है तो ये बाल गिर जाने की अलामत है। दिल के मरीज को सेब का मुरब्बा खाना चाहिए, उसका खून कभी गाढ़ा नहीं होगा। घर में ज़्यादा गंदम यानी कि गेहूं की रोटी इस्तेमाल किया करें, मैदे की तेज़ाबियत को दूर भगाता है। घर में आए मेहमान को अंधेरे में बिठाने से घर से बरकत उड़ जाएगी। ज़्यादा नमक खाने से बदन पर एलर्जी होगी यानी कि खारिश होती है। बावजू रहने से दौलत और रिस्क में इजाफा होता है। बालों को घना करना है तो प्याज का रस लगाने से बाल घने हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो भी रुक जाएंगे। ज़हनी काम करने वाले लोग गोश्त छोड़कर सब्जियां ज़्यादा खाएं, ज़हनी थकान ना होगी। सेब खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पेट ख़राब होता है। खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल बीमारियों को पैदा करता है। मसाना कमज़ोर हो जाए तो पानी ज़्यादा पी लो, ठीक हो जाएगा। दांत में दर्द है तो आइसक्रीम ना खाएं। अंडों का उबला हुआ पानी फेंके मत। ठंडा करके चेहरे को धो लें, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। ज़्यादा पानी पीने से सेहत में इजाफा होता है। दुबले पतले लोग रोज़ाना नहार मुँह अनार खाएं, मोटे हो जाएंगे। जो दही का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उनको मैदे की जलन की शिकायत नहीं रहती है, लेकिन रात को सोते वक्त नहीं, नाश्ते में या दोपहर में। दरूद शरीफ पढ़कर सफ़र का आगाज़ करो, शुरुआत करो, सफ़र का सलामती से ख़ात्मा होगा। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी हरगिज़ न पियो वरना बदतर किस्म का हैज़ा हो सकता है। डिप्रेशन की बीमारी हो तो पुदीने की खुशबू सूंघ लो, बीमारी में अफाका होगा। शहद नहार मुँह चाटने से बदहज़मी दूर होती है, मैदा साफ़ होता है, नज़ला दफ़ा करता है, मसाने के लिए मुफीद है। अगर आपके हाथ कांपते हो तो बकरी के दूध में खजूर और शहद मिलाकर खा लो, इससे हाथों को या जिस्म को आराम मिलेगा, कमज़ोरी दूर होगी। ग्रीन टी का 1 कप रोज़ाना पी लेने से मैदे में गैस जमा नहीं होगी। नफ्स के मुताबिक लोग उन लोगों की जानिब ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं जो हमको हंसाते हैं। अंगूर खाने से बलगम बाहर आ जाती है और फेफड़ों को ताकत मिलती है। अगर किसी हादसे की वजह से किसी इंसान की हड्डी टूट जाए तो उसको टमाटर ज़्यादा खिलाना चाहिए। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके जिस्म में तवाना कई गुना तक बढ़ जाता है। ज़्यादा देर सोने से दिमागी सलाहियत कम होती है। अगर पेट में कीड़ों का मसला हो तो काली मिर्च चबाकर खाएं। किसी नए शहर जाओ तो वहाँ का प्याज इस्तेमाल कर लो, उस शहर की बीमारियों से वबाओं से बचे रहोगे। जिस्म की चर्बी पिघलाने के लिए नहार मुँह पानी में शहद और नींबू डालकर रोज़ाना लें, इससे आपकी चर्बी बहुत जल्द पिघल जाएगी। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं
जो पेट की चर्बी को कम करने में मदद करते हैं। गर्म पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर रोज सुबह पिएं। हल्दी घर की पिसी हो तो बेहतर है। अगर खड़ी हल्दी नहीं पीस सकते हो तो आप कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैकेट वाली हल्दी बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आप कोई गारंटी नहीं ले सकते उसकी, ना वो कलर है या कोई और केमिकल है या फिर ओरिजिनल हल्दी है। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो खड़ी हल्दी लाकर पीस कर घर में पाउडर बनाकर रख लें और उसका इस्तेमाल करें। इससे आपके जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, इम्यूनिटी बूस्ट और सबसे बड़ी बात वजन कम ऐसा होगा जैसे आप कभी मोटी थी ही नहीं। नाश्ते में ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल से शुगर की बीमारी लाहक होती है। 1 अनार रोज़ाना खाने वाले इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है। माहिरे नफ्स यानी कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पॉजिटिव सोच रखने से आपको संगीन चोट या बीमारी से भी जल्द से सेहतयाबी मिलती है। चाय के ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुर्दे ख़राब होने का खदशा बढ़ जाता है। सालन में सिर्फ 2 चुटकी सौंफ शामिल कर देने से खाना खुशबूदार होता है। दिन में तकरीबन 3 लीटर पानी रोज़ाना पीने से कुछ ही दिनों में पट्ठों का खिंचाव ठीक हो जाएगा। लहसुन खाने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। सोते वक्त ख्वाब ठीक ना आए तो समझ लें कि आपका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। बच्चे का वज़न कम हो तो बच्चे को सेब खिलाएं, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऊँटनी की चर्बी हड्डियों को मजबूत करती है। बाल गिरने की चंद वजूहात: मुकम्मल खुराक ना लेना और बालों को रंगना, और सबसे बड़ी बात है ज़हनी दबाव का होना। अगर तालिबे इल्म यानी कि स्टूडेंट्स सुबह शाम 1 चम्मच शहद चाट ले तो इससे वो ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं और पढ़े हुए को याद भी रख सकते हैं। नींबू का रस बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाने से धब्बे दूर हो जाते हैं। जिस्म में खून की कमी की वजह से रंग पीला पड़ जाता है, काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, यानी उसकी इम्यूनिटी लो होती जाती है। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाओ, मोटापा दूर होता है। छोटे बच्चों के पेट में दर्द हो तो ज़रा सी हींग गर्म करके बच्चे की नाभि के ऊपर लगा दें, फौरी तौर पर आराम आ जाएगा। खाना खाने के आधे घंटे बाद ब्लड शुगर में इजाफा शुरू हो जाता है। वॉक करने से कुछ ग्लूकोज आपका जिस्म इस्तेमाल कर लेता है, यानी कि आप वॉक ज़रूर करें, इससे आपका बैलेंस रहेगा हर चीज़। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से घुटनों में दर्द का मसला हो जाता है। खाना खाकर सो जाने से ताकत में कमी आती है। बदहज़मी और भारीपन से बचने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ बतौर स्वीट डिश ले लें। सुबह घास पर चलने से पट्टे मजबूत रहते हैं, यानी नंगे पैर। बूढ़ी औरतें टांगे खोलकर सोने की आदी होती हैं। सोने से पहले अदरक खाओ, पेट बाहर नहीं आएगा। 1 टुकड़ा अदरक आप मुंह में रखकर चूस लिया करें, चाहे वो सुबह बासी मुंह, चाहे फिर सोने के पहले। जिस औरत के माथे पर तिल हो ऐसी औरत बरकत वाली होती है। पेट में हर वक्त गैस रहती हो तो मेथी के बीज खाएं। आँखों के गिर्द हलकों यानी डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए सुबह सवेरे अपने दाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ की हथेली पर रगड़कर गर्म गर्म उंगली हलकों पर फेरें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।